P21 का क्वेश्चन नंबर 5 इनकम स्टेटमेंट की सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें नेट सेल फाइंड आउट करना होता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में समझाया था। क्वेश्चन के अंदर हमें सेल्स रेवेन्यू गिवन है और रिटर्न इन वर्ड्स गिवन है। ठीक है, सेल्स डिस्काउंट हमें गिवन नहीं है, so that's why we take only two values of sales revenue and sales written in words. What is the value of sales revenue? 2,87,000 and written in words value is 3,150. अब हम क्या करेंगे, हम सेल्स रेवेन्यू में से रिटर्न इन वर्ड्स की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, नेट सेल्स की, जिसका क्या अमाउंट आया 2,83,850। जब हम नेट सेल फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ओके, क्वेश्चन के अंदर हमें इन्वेंट्री ओपनिंग गिवन है जिसकी वैल्यू है 15,340 और उसके अंदर हम ऐड करेंगे परचेजेस के अमाउंट को 1,43,800। ओके, जब हम इन्वेंट्री के अंदर ऐड करते हैं परचेजेस को तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाता है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ओके, क्या फाइंड आउट हो जाता है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना ही हमें रिटर्न आउटवर्ड्स गिवन है और ना ही परचेज डिस्काउंट गिवन है और ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस गिवन है। सो दैट्स वाई हम इन तीनों स्टेप को अकॉर्डिंग टू पैटर्न क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। सिर्फ हमें इन्वेंट्री की वैल्यू लेनी है, परचेजेस की वैल्यू को उसमें ऐड करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के अंदर से हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करना होता है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजुअली कहाँ पे गिवन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर या फिर डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होती है। इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है, 17,990 रुपीज़। हम गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी क्या अमाउंट आई है 14,01,150 रुपीज़। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, नेट सेल के अंदर से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमें कौन सी अमाउंट पता चल जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट पता चल जाती है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर हमें कमीशन रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग की वैल्यू गिवन की हुई है। ओके, जिसकी क्या अमाउंट है $1,400, 1,400। अब ये हमारी अदर रेवेन्यूज़ होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, अदर रेवेन्यूज़ होती हैं और हमें इसको ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड करना होता है कि मीन्स ये वो सोर्स ऑफ इनकम होती है जो हम सेलिंग और परचेजिंग के अलावा हम इसको लाइक कमीशन हो गया, रेवेन्यू हो गया, या हम रेंट जो है वो अर्न कर रहे हैं किसी और रिसोर्सेज से, वो हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड करना होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कमीशन रिसीवेबल की आपको दो वैल्यूज़ गिवन की हैं। एक वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के ऊपर वाले सेक्शन के अंदर आपको गिवन की है। ओके, क्वेश्चन के ऊपर वाले सेक्शन के अंदर एक वैल्यू गिवन की है और आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीवेबल के साथ आपको एक और वैल्यू गिवन की है। तो आपको क्या करना होगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन का क्या मतलब है कि हमने एक कमीशन का टारगेट रखा था कि हमें कम कमीशन रिसीव करना पड़ेगा, लेकिन जब हमने आउटस्टैंडिंग कमीशन जो है वो अर्न किया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा जो है अमाउंट क्या हो जाएगा, 6,300 हो जाएगा। ओके, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर 6,300 की अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमें हमारा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा, जो कितना आ रहा है 1,49,000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद हम क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे जो कि एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने का है। ओके,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको इन्वेंट्री सबसे पहले गिवन की हुई है, स्टेप नंबर 2 पे कमीशन रिसीवेबल गिवन किया हुआ है, और स्टेप नंबर 3 पे आपको एडवर्टाइजिंग इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ $5,700 फॉर अ सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट बीइंग पब्लिश इन द 6 मंथ एंडिंग 31 जुलाई 2016 आपको गिवन किया है। ओके, और क्वेश्चन के जो ऊपर वाले पार्ट के अंदर आपको एडवर्टाइजिंग का जो अमाउंट मेंशन किया है वो है 12,1600। नाउ स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हम मतलब ईयर के स्टार्ट में होते हैं तो लाइक एडवर्टाइजिंग का हमने एक अमाउंट टोटल जो है वो मेंशन किया है कि 12,600 है, सही है। बट एट द एंड ऑफ द ईयर समटाइम क्या होता है कि कंपनी को बहुत सारी चेंजिंग्स करनी पड़ जाती हैं, सही। तो वो हमें कहाँ पर जो है वो हाईलाइट होकर मिलती हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मिलती हैं। ओके, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का एक अमाउंट है $5,700 की, वो एक सीरीज़ है, ठीक है। उसके साथ उन्होंने हमें मंथ्स भी गिवन किए हैं। ओके, मंथ्स उन्होंने हमें कहाँ तक के गिवन किए कि 31 जुलाई 2016। ओके, अब बाय द हेल्प ऑफ आवर वर्किंग आई एक्सप्लेन यू कि हम इसके अंदर से जो अमाउंट हमने इसके अंदर से लाइक हम एक्सपेंसेस के अंदर हमें जो इंक्लूड करना है उसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके, अप्रैल टिल जुलाई कितने मंथ्स आते हैं? 4 मंथ्स आते हैं। ओके, एंड व्हाट इज द पेमेंट ऑफ सीरीज? $5,700. So first we do multiplication of 5,700 by 4 and divided by 12. So we get 1,900 rupees. Okay, then we subtracted 5,700 to 1,900, we get 3,800. Okay, so अब तक जितनी एडवर्टाइजिंग हमने यूज़ की है उसका अमाउंट क्या आया है? 3,800। सो 12,600 में से जब हम 3,800 को डिडक्ट कर देंगे तो हमें 8,800 की एक्चुअल अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगी, जो एक्चुअल हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ओके, ये 8,800 हमारा एक्चुअल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट एक्सपेंस इज जनरल एक्सपेंस। अंडरस्टैंड? जनरल एक्सपेंस इज मेंशन ऑन पॉइंट नंबर 4 इन एडिशनल इंफॉर्मेशन. General expense accrued were $2,400. I explain you in my previous video what is the meaning of accrued. Accrued का मतलब होता है कि जो खर्चा मैंने एडजस्ट किया था कि मैं इतना इसको पे करूँगी लेकिन वो उतने अमाउंट में एडजस्ट नहीं हो पाया, मुझे और ज़्यादा अमाउंट उस एक्सपेंस के लिए पे करना पड़ा। तो इन क्वेश्चन जनरल एक्सपेंस की जो अमाउंट है वो 8,700 है। 8,700 इज द अमाउंट एंड अक्रूड अमाउंट इज 2,400। तो हम इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा वो हम अपने एक्सपेंसेस के अंदर मेंशन करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? जनरल एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट टर्न जो है वो है अ कंप्यूटर कॉस्टिंग $8,800 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर मेंटेनेंस अकाउंट। इस लाइन का मतलब है कि कंप्यूटर की कॉस्ट है $8,000 लेकिन वो रिकॉर्ड हो गई है। अकाउंटिंग के अंदर एरर इन रिकॉर्डिंग्स हो जाते हैं। जब हम कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो बाय मिस्टेक दूसरे अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो इस वक्त क्या गलती हुई है? इस वक्त ये गलती हुई है कि जो कंप्यूटर की कॉस्ट है 8,000 रुपीज़ वो कहाँ पर रिकॉर्ड हो गई है? कंप्यूटर
मेंटेनेंस अकाउंट के अंदर जाके रिकॉर्ड हो गई है। तो इस खर्चे को हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? कंप्यूटर मेंटेनेंस के जो अमाउंट मेंशन है क्वेश्चन के अंदर वो है 12,200। इस लाइन के अकॉर्डिंग 8,000 की अमाउंट कॉस्ट है, वो मेंटेनेंस अकाउंट के पैसे नहीं हैं। तो हम मेंटेनेंस अकाउंट के पैसे में से 8,000 रुपीज़ को लेस कर देंगे तो हमें फाइनल एक्सपेंस की अमाउंट पता चल जाएगी। वो कितनी है? 4,200। गॉट इट स्टूडेंट्स? ऑन द नेक्स्ट स्टेप, depreciation is to be charged on all non-current assets owned at the end of the year as follows. Okay, depreciation जो एक्चुअल हम इसको जिस तरीके से ट्रीट करते हैं वो हमारे नॉन करंट असेट्स होते हैं। नॉन करंट असेट्स यूजुअली हर कंपनी में, हर इदारे में 1 साल के बाद डेप्रीशिएट होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएट? कि उनकी वैल्यू ईयर बाय ईयर डिक्रीज होती जाती है। अब ये इनकम स्टेटमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें सारे नॉन करंट एसेट्स का डेप्रीसिएशन फाइंड आउट करके उसे एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है इन आवर इनकम स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव 3 नॉन करंट एसेट्स: leasehold premises at a cost 25-year lease 1 lakh, computer at cost 44,000। बट अभी हमने ये बात पढ़ी कि कंप्यूटर के जो है वो 8,000 रुपीज़ जो कि उसकी कॉस्ट के थे, लेकिन वो बाय मिस्टेक हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दी हैं? कंप्यूटर मेंटेनेंस अकाउंट के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 44,000 के अंदर 8,000 की अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कंप्यूटर का डेप्रीसिएशन सही से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर हमने 8,000 की अमाउंट को मेंटेनेंस अकाउंट में से माइनस किया है तो हमें उसे कंप्यूटर की अमाउंट के अंदर ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम डेप्रीसिएशन की अमाउंट सही से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले लीज होल्ड प्रीमिसेस का जिक्र है और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर उसे इस तरीके से मेंशन किया गया है, एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑन द लीज होल्ड प्रीमिसेस। अब एप्रोप्रिएट अमाउंट क्या दिया हुआ है? 1 लाख दिया हुआ है और वो कितने ईयर्स तक जो है वो वैलिड रहेगा? 25 ईयर्स तक रहेगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे? 1 लाख की अमाउंट को 25 से डिवाइड कर देंगे। जब हम ये स्टेप करेंगे तो हमें क्या अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा? हमें 4,000 की अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगी। ये 4,000 की अमाउंट हमारा क्या है? इस साल का डेप्रीसिएशन है, जो हम लीज होल्ड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के साथ अपनी एक्सपेंसेस के कॉलम में मेंशन करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? उसके बाद नेक्स्ट टर्न है कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 25% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जब आप डेप्रीसिएशन को लर्न करते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, तो उसको फाइंड आउट करने के 5 स्टेप होते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेप्रीसिएशन के टॉपिक्स को भी कवर करूँगी। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब एक ही मेथड के 2 नाम हैं। आप उसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हो और डिक्लाइनिंग मेथड भी बोल सकते हो। इसको फाइंड आउट करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट ऑफ जो आपका जो भी असेट है, इक्विपमेंट है, आप वो मेंशन करते हो और उसमें से प्रीवियस डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कंप्यूटर की कॉस्ट दी गई है 44,000 और उसका प्रीवियस डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया गया है 1,66,000।
सबसे पहले हम इसको माइनस करेंगे, कंप्यूटर की बुक वैल्यू निकालेंगे, देन 25% रेट हमें गिवन है। हम इसका जब 25% रेट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6,850 आ जाएगा। लेकिन एक कंप्यूटर की कॉस्ट और भी है, वो कौन सी है, 8,000। तो 8,000 के ऊपर तो अभी तक कोई डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है प्रीवियस, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रेट अप्लाई करेंगे। जब हम डायरेक्ट रेट अप्लाई करेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। जब 2,000 आ जाएगा तो अब इसके कितने डेप्रिसिएशन हो गए, 2 डेप्रिसिएशन हो गए। एक हो गया 6,850 और दूसरा हो गया 2,000। जब हमने इन दोनों को एडअप किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8,850। तो ये आ गया हमारे पास कंप्यूटर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो हम अपने एक्सपेंस के कॉलम के अंदर मेंशन करेंगे। इसके बाद जो तीसरा नॉन करंट असेट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है फर्नीचर, और फर्नीचर की जो अमाउंट हमें दी हुई है वो है 15,500। ओके, और जो इसका अब तक का हमने डेप्रिसिएशन प्रीवियस फाइंड आउट किया है वो है 12,000 जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। लेकिन ऑफिस फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का एक दूसरा मेथड है, जिसके अंदर हर साल का डेप्रिसिएशन सेम आता है। इसके अंदर हमें फर्नीचर की या किसी भी असेट की बुक वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, हम 15,500 के ऊपर डायरेक्ट 10% का रेट लगाएंगे। किस तरीके से, हम 15,500 के ऊपर डायरेक्ट 10% जब मेंशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,550 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद वेजीज एंड सैलरीज जो है उसका कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ भी हमें रिकॉर्ड नहीं गिवन किया गया है, तो वो एज इट इज़ जैसे सवाल में ऊपर गिवन की गई है 26,500 हम उसको वैसे ही ले लेंगे। कंप्यूटर मेंटेनेंस अकाउंट को हम 12,200 में से हमने 8,000 को माइनस कर दिया तो हमें क्या पता चल गया, 4,200 मालूम चल गया। रेंट एंड रेट्स में भी कोई चेंजिंग नहीं है तो उसको हम ऐसे ही ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेंस आ रहा है वो है बैंक इंटरेस्ट पेड। ओके, इसके बारे में मैं अब आपको समझा रही हूँ। बैंक इंटरेस्ट लोन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसकी अमाउंट है 40,000 और उसके साथ एक परसेंटेज मेंशन की गई है कि 6% इज़ इंटरेस्ट पेड। ओके, 40,000 को हम जब 40,000 का हम 6% फाइंड आउट करेंगे तो हमें 2,400 की अमाउंट जो है वो मिलेगी, और यही हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर मतलब अपने इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस के अंदर हम इसको मेंशन करेंगे। हीट एंड लाइट की कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नहीं है तो ये हम अमाउंट हम एग्जैक्ट लेंगे। बैड डेब्ट्स का जो अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल $1,900 आर इरिकवरेबल, मतलब अभी तक ये हमने रिकवर नहीं किया है। ये अमाउंट हमारी 1,900 और उसके बाद डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हमारी आई है वो है 130। इन दोनों को हम एडअप करके बैड डेब्ट्स एक्सपेंस के साथ मेंशन करेंगे तो 20,030 की अमाउंट हमें हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बाद हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 86,730 का टोटल अमाउंट आएगा। और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है। तो इस ईयर का इस क्वेश्चन का नेट प्रॉफिट क्या है, 62,270। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी सारी क्यूरीज मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है बाय द हेल्प ऑफ रफ वर्क। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हो रही हो
तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके अपनी क्यूरी को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपने मेरी वीडियो को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर